बोलो, ये बोलो मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता ये मैच। मैं क्या करूँ, मैं क्यों खेले? मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता कि ये मैच हो। अच्छा एक बात सुनो, उन्होंने जो बोला वो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता ये मैच हो। भारतीय जमीर खेलेंगे हम। नहीं देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए, जय शाह को रोकना चाहिए, अमित शाह को रोकना चाहिए, हर सूरत में रोकना चाहिए, भले ही नुकसान कुछ भी हो जाए। सर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान और इंडिया को मैच को लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है, कह रहे हैं कि मैच को हम बॉयकॉट करेंगे, मैच रद्द होना चाहिए क्योंकि ये देश की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ है ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही चीज़ है, ये बहिष्कार इसका होना चाहिए। क्यों हम भूल गए क्या? जो 2 दिन हमारा देश, जो हम तो अपने घर में चैन से सोते, जो वर्दी वाले वहाँ खड़े थे उनको हम भूल गए हैं क्या? हर वो खेलती हुई बॉल याद रखना, वो चलती हुई गोली को जो वहाँ चली होगी, कम से कम सोचो तो सही। जो 26 वहाँ हमारे लोग मरे उनको हम भूल गए क्या? क्या बीसीसीआई भूल गई है वही पाकिस्तान है जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था? क्या ये भूल गई बीसीसीआई ये वही पाकिस्तान है जहाँ से वो लोग आए थे यहाँ मारने? क्या भूल गई है बीसीसीआई ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान में ही किया था? तो मैं तो चाहूँगा कि इसका पूरा बहिष्कार हो जाए। सरकार करे ना करे, बीसीसीआई करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज अ भारतीय हमारा जमीर नहीं मारता कि हम ये मैच देखें। लेकिन सर बॉयकॉट ट्रेंड चलाने की बजाय, बॉयकॉट की अपील करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस पे सियासी रोटियां सेक रही हैं। केजरीवाल जी कह रहे प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं, माफी मांग रहे, कितनी बार झुकेंगे? इस तरीके के बयानबाजी क्या ऐसे कहना उचित होगा सर प्रधानमंत्री को लेकर के? देखिए केजरीवाल जी की तो बात पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहली बात तो ये, अभी पंजाब इतना बुरा हाल, 8-8 फुट पानी, 8-8 फुट पानी, तब कहाँ है केजरीवाल जी? आपकी टिप्पणी क्यों नहीं होती आपके भगवंत मान जी के लिए? क्यों नहीं कर पाते आप उनके लिए टिप्पणी? तब तो आप चुप बैठे हैं। जम्मू में इतना बुरा हाल है, हिमाचल में इतना बुरा हाल है, ठीक है, तब किसी की कोई टिप्पणी नहीं निकल रही है। पर ये मैच को लेकर सबको टिप्पणी निकालनी है। आपको जो देश इतना प्रभावित हो रहा है ना, उसके लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, मैच के लिए खड़ा होने को। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी इसमें सीख रही है। क्या मतलब है यार? ये सब बेकार की हरकत है, इनको बोलो बंद करो। तुम दिल्ली से जा चुके हो, मानते हैं, कोई बात नहीं, दिल्ली से जा चुके हो, कम से कम देश में तो हो। अरे कम से कम देश मोदी जी का क्या मतलब है इसमें? पहले तो मुझे ये बात बताओ। बीसीसीआई मैच कराती है, आईसीसी शेड्यूल देती है, बीसीसीआई मैच कराती है। प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, वो लोगों का काम है, घेरा जाता है। हैं? पाकिस्तान में जो पानी बंद क्यों करवाया था फिर? वो चोर है, चोर। आतंकवादियों का पानी बंद होता है, आतंकवादियों का पानी बंद किया, हम साला हवा भी बंद कर दे, हमारा बस नहीं चलता। मैच क्यों करवा रहे हो फिर? मैच नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत है, ये गलत। हाँ बॉयकॉट। ये मैडम इधर तो आप। पानी कहाँ बंद हुआ? पहले पूछो इनसे, पानी कहाँ बंद हुआ? ये एक बात सुनिए मैडम, एक छोटी सी बात है, सुनिए एक बात, इससे बेस बात सुनिए। पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हो चुका है, लड़ाई हुआ नहीं, जंग भी हुआ। मैं क्या उनकी जवाब दे रहा हूँ। जब जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते, जिस इंसान को पसंद नहीं करते, जिस देश को हम पसंद नहीं करते, उनके पानी को रोक देते हैं और उन पे अगर हम मैच खेल लेते हैं तो ये चूतिया किसको बना रहा, बेवकूफ किसको बना रहा? फिर बताओ। एक प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना मैच फिक्स किया जो आप ऐसे बोल रहे हो। वो पूछो पानी कहाँ? अच्छा इससे पहले बांग्लादेश के साथ मैच क्यों खेला? फिर टारगेट क्यों करते हो बांग्लादेश को? अरे सुनिए 350 प्रधानमंत्री मैच नहीं रखता है भाई। प्रधानमंत्री मैच फिक्स नहीं करता है, बार बार घेर रहे हो। अपील करो ना कि मैच रोक दो, करो अपील। इसका मतलब क्या हुआ? थूक के चाटना? मैंने थूक के चाटना? बोलो, ये बोलो मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता ये मैच। मैं क्या करूँ, मैं क्यों खेले? मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता कि ये मैच हो। अच्छा एक बात सुनो, उन्होंने जो बोला वो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता कि मैच हो। खेलेंगे हम। अरे मैच क्यों खेलेंगे? मैच खेलेंगे हम उससे क्या मैच खेलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा भारतीय जमीर नहीं मानता कि ये मैच हो। बोलो। मैं भी तो ही कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए इनका मतलब। अरे हमारी बदकिस्मती है, वो बगल में अगर हमारा बच चलता साले को उठा के फेंक देते दूसरे वर्ल्ड में जाके। और क्या आतंकवादी है वो, आतंकवादी। बीसीसीआई दलाली का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ गया है। बीसीसीआई होश में आओ, होश में आओ। क्योंकि 140 करोड़ भारत में क्रिकेट को एक जुनून की तरह लेते हैं हम लोग, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार की अड्डा बन चुका है बीसीसीआई। लेकिन आज सुनो, जो भी हो XYZ, देखो अमित शाह का बेटा था पहले भारतीय क्रिकेट, देखो मैं तो कहता हूँ, अगर
मोदी सरकार सुन नहीं रही तो हमारी सेना को आगे आना चाहिए और हमारे सभी भारतीयों को जितने सैनिक हैं उनको पूरे अपने सम्मान सरकार को वापस करना चाहिए। सर बीसीसीआई में कहीं ना कहीं जय शाह है, इसलिए भी मोदी जी को घेरा जा रहा है। अमित शाह नहीं पड़ता, जय शाह है, जय शाह का पिताजी है, जय शाह के बेटा जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि जब हमारे लोगों पे गोलियां चली हैं, हमारे लोग मरे हैं, लोग का आपका फिक्र नहीं है, पर हमारी सेना का फिक्र करो। सेना के लोग मरे हैं, सेना की वर्दी पे दाग आया है, हमने उस चीज का ऑपरेशन किया है, कम से कम उसका फिक्र करके इस मैच को अगर सरकार करा रही है नहीं करा रही, सरकार की मर्जी है, लोग करवा रहे नहीं करा रहे। और एज अ भारतीय जहां पूरा वर्ल्ड बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा हिट है, हम रिकॉर्ड कर दें कि इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा फ्लॉप हो इस बार। कोई मत देखो उसको भाई, सबसे बड़ा फ्लॉप। लोगों की देशभक्ति है, ये तो देश देखा और पाकिस्तान भी देखा और विश्व भी देखा, लेकिन यही विपक्षी हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। कितने हमारे सेना हताहत हुआ, कितने हमारे मिसाइलें गिरी हमारे देश में, तो ये क्या बात करेंगे। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा से कैसे निपटना, कैसे व्यवहार करना, ये हमारा विदेश नीति का विदेश विभाग जानेगा। केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व सीएम, उनके तो कुछ अलग ही शब्द नजर आ रहे हैं। वो तो इस तरीके से बयानबाजी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के आगे कितनी बार झुकेंगे, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ना ही आग्रह कर रहे हैं, ना ही बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, वो सीधा प्रधानमंत्री पर सवाल कर रहे हैं कि आप तो झुक गए जी। केजरीवाल जी कहाँ से शुरू उठे थे और कहाँ जाके गिरे, ये देश देखा है और दिल्ली देखा है। तो अभी भी पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है, हिमाचल में बाढ़ आया हुआ है, हर जगह बाढ़ से, लेकिन उनके लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। लेकिन गुजरात जाकर के अपनी गोटी सेट करने के लिए कहावत नहीं है, लागल चुनरिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। अब दिल्ली में जरूरत है तुम्हारी, पंजाब में जरूरत है तुम्हारी, तो तुम गुजरात में ऐसी तैसी करा रहे हो, ये बात करेंगे। ये सब बात करने के लायक नहीं है। जितने विपक्ष में सिर्फ आग लगाना जानते हैं, जब आग लग जाता है तो बुझाने के बजाय भाग खड़े होते हैं। सर मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर मैच क्यों हो रहा है यहाँ पे? आज भी उस बात पर अडिग हैं। अगर सिंधु जल समझौता रद्द किया तो आज भी पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, मोदी जी पानी दे दो, पानी दे दो, कहे बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब पी ले जितना पीना है, जब मरने लगेगा तो इतना भी नहीं मिलेगा। अब अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी चालू है, बंद नहीं हुआ है, जवाब दिया जाएगा। लेकिन खेल की भावना को खेल से देखना चाहिए। इसमें विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है ना, ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। सर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मोदी जी देशभक्ति का व्यापार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पिताजी साहब बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। आज उन्हीं के बेटा कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गई। परिणाम ये हुआ कि कुछ भी जमीन नहीं महाराष्ट्र में मिला, जो भी सीट था वो भी हार गए। आज उन्हीं के MP कांग्रेस के NDA के उप राष्ट्रपति को समर्थन दे रहा है। इससे बढ़कर और क्या होगा? ये सब कोई अब इन लोगों को सत्ता नहीं मिल रही है, ये लोग बौखलाए हुए हैं और देश में चाहता है अराजकता फैलाना। अब ये फैलने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है इनको। सर क्या कहना चाहते हैं? मैच हो रहा है यहाँ पे, बहिष्कार की डिमांड। हाँ, इनका कहना मालूम, आपने फिल्म देखी होगी, उसमें कहा जाता है कि हीरो वही जो वादा निभाए और विलन वही जो वादा तोड़े। तो हमारे यहाँ सुन तो ले, जो विलन होगा वही वादा तोड़ेगा। और मैच खेलने की बात बता रहे हो ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग होती है IPL, पता है ना? पता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग होती है IPL, उसमें तो पाकिस्तान नहीं खिलाए जाते हैं। के समर्थक हमें ज्ञान देंगे, चोटी चुराने वाले के समर्थक, खानदानी चोर के समर्थक, ये हमें ज्ञान देंगे क्या करना, जिसके साथ कैसे करना। हम कर रहे हैं ना, खानदानी चोर। क्रिकेट मैच पे बात होगी सर, मैच पे बात हो रही है। ये पूरे देश को बर्बाद करने में राहुल गांधी दीमक है, और हमारे घर में जिसको साथ चिपक गया वो परजीवी है, और बर्बाद करने में सबसे ज्यादा गांधी परिवार का। गांधी परिवार ने 3 प्रधानमंत्री मिले, मतलब नेहरू, जिन्ना, नेहरू, राजीव और इंदिरा, और ये चारों लोग मिल संजय राउत कह रहे हैं अभी BCCI का कभी भी नहीं होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्रिकेट मैच नहीं होगा। क्रिकेट मैच पे बात हो रही है। मैडम सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या देश की आस्था के साथ, देश की
की जो देशभक्ति की भावना है उसके साथ व्यापार कर रहे हैं क्या यहाँ पे? मैडम देखिए, व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ठीक है, लेकिन मैच नहीं होना चाहिए। मैच क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि जो टिकट बिकेगा ना उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो क्या जरूरत है? सुनिए, मैच कराने की क्या जरूरत है ये बताइए। अमित शाह का बेटा क्या मैच रुकवा नहीं सकता? अगर वो टिकट अगर बिकेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। तो क्या गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान उन्हीं पैसों से तो फिर बम बनाएगा? और अगर ये मैच अगर होता है तो पाकिस्तान के कौन से बल्ले में कौन से बॉल में क्या बम हो सकता है? किसी को क्या गारंटी है? क्या उनके जेब में कौन से बम हो सकते हैं? ठीक है, किसी की गारंटी है? पाकिस्तान से बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैच बाइकआउट होना चाहिए। सर, केजरीवाल जी के शब्द कुछ और है। केजरीवाल जी कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के आगे झुक गए हैं, जो मैच रद्द नहीं करवा रहे हैं, ना बॉयकॉट की डिमांड कर रहे हैं, वो इस तरीके के शब्द यूज कर। अरे मैडम सुनिए, वो तो शब्द यूज ही ना करे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? वो तो पंजाब के सामने डूब गया, पंजाब के सामने झुक गया। जहाँ पंजाब में बाढ़ आई है वो दूसरी जगह भागते हुए फिर रहा, गुजरात जा रहा है। उसके बारे में तो कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये मैच नहीं होना चाहिए। इनके घर में अगर सैनिक पैदा होना बीसीआई तब एहसास होना चाहिए कि उनके घर में तो गोली तो सैनिक खाते ना, वो किसान के बेटे होते हैं, वो बीसीआई के बेटे होते हैं ना, तो आज उन्हें इस चीज का एहसास होता। मैच को बॉयकॉट करेंगे? बॉयकॉट करेंगे, मैच नहीं देखा जाएगा। आप बॉयकॉट करेंगे? मैडम मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ मैच के। मैं तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और जो पाकिस्तान की बीसीसीआई के जो लोग हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है। हमारे क्रिकेटर जाएंगे और इसके चेयरमैन अमित शाह के जो लड़के हैं जैसे वो भी वहाँ जाएंगे। आपने सुना होगा कि ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें क्या उनका जो खिलाड़ी है, क्या नाम है उसका, वो हाँ मैं बता देता हूँ, समर्थन वहाँ वो लोग हाथ भी मिलाएंगे, पास भी बैठेंगे। शाहिद अफरीदी जिसने हमारे देश के इस कर्मकांड के जरिए 26 लोगों मारने के वहाँ रैली निकाली, उसने आतंकवादियों का साथ देने वाला आतंकवादी, वो भी आतंकवादी है शाहिद अफरीदी। उसके साथ कैसे हम इन लोगों को बैठा हुआ देखेंगे, हाथ मिलाते हुए देखेंगे, गले मिलते देखेंगे? देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, रोकना चाहिए। सरकार को रोकना चाहिए, जय शाह को रोकना चाहिए, अमित शाह को रोकना चाहिए, हर सूरत में रोकना चाहिए, भले ही नुकसान कुछ भी हो जाए।